नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर दिन दहाड़े बीच रोड पर सबके सामने एक दामाद ने अपनी सास को पहले घर से बाहर खींच कर लाया और बीच रोड पर सबके सामने उसके सिर में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को भी तुरंत इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है। वहीं इस घटना के बाद जो मृतक महिला की बेटी होती है, जो उस दामाद की पत्नी होती है, उसने अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उसने का कहना था कि मेरा पति मुझसे ऊपर दबाव बनाता था गंदा काम करने के लिए। जब मैं उसको इस चीज के लिए मना करती तो मुझे मारता पीटता। इस वजह से जो है मैं अपने माँ के पास आके रह रही थी। इसी वजह से जो मेरा पति है वो मेरी माँ से नफरत करता था और आज उसने उसकी सारी नफरत की इंतहा पार करते हुए मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया। मैं चाहता हूं सबसे पहले हम आपको जो बेटी ने कितने सनसनीखेज आरोप लगाए वो आपको सुनाते हैं, फिर हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि आखिर पूरा माजरा है क्या। सास को मारने का मकसद क्या हो सकता है एक दामाद का। सुनिए बेटी ने किस तरह के गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए हैं जिसने उसकी मां की हत्या की है। हुआ क्या था? हमारे आदमी हमें धंधा करवाने से रहता है इरफान, उसके घर वाले भी यही चाहते थे कि अम्मा को मार डालो वो मर जाए। आखिर बस का मेरा आदमी ने मेरी माँ को मार दिया के कहने पे, अगर उनके घर वालों को अगर सही नहीं मौत मिली तो हम भी फांसी लगा के मर जाएंगे। मेरी अम्मा को बचाओ। हाँ इरफान नाम इरफान। अभी सेरा विक्की करके फोन आया, देखिए अभी वो धमकी दी थी कि तेरी माँ को और तेरे बच्चे को। तो ये बेटी के आरोप थे अपने ही पति के ऊपर कि आखिर उसने उनकी मां को मारा है तो उसकी वजह यह है कि उसके साथ वो गंदा काम कराना चाहता था। उसके साथ मतलब उसका दामाद का पूरा जो घर वाले हैं, सब परिवार के लोग उससे जबरदस्ती गंदा काम कराना चाहते थे। वो करना नहीं चाहती थी, वो अपने माँ के पास आ गई तो फिर ये चीज जो है पति बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज दोपहर पहले वो सास से झगड़ता है। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो उस सास को खींच कर बताते हैं बीच रोड पर लाता है और फिर इससे पहले कोई उसे कुछ कह पाता, रोक पाता, वो तमंचा निकालता है और सीधे सास के सिर पर तानता है और एक ही गोली में उसे वहीं पर ढेर कर देता है। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद तमंचा लहराते हुए बड़े आराम से फरार हो जाता है, जिसके बाद पूरी घटना हो जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस टीम जो है उस दामाद की तलाश में जुटी हुई है। वहीं जो बेटी है उसने भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही, साथ ही दामाद की तलाश में भी जुटी हुई है। हम पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप किसी तरह से भी हमें आर्थिक तौर पर समर्थन करना चाहते हैं ताकि हम और अच्छे से आगे बढ़े, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने क्षमता अनुसार, जैसे इन हमारे दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें मदद पहुंचा सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। मिस्टर अदनान ने हमें 85 रुपये भेजे, शत्रुघ्न मिश्रा ने हमें 50 रुपये भेजे और राहुल जी ने हमें 1000 रुपये भेजे। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अब खबर पर आते हैं कि पूरा माजरा ये है क्या। हमने जैसा कि बताया ये प्रयागराज की घटना है। प्रयागराज का करेली थाना क्षेत्र पड़ता है। इस करेली थाना क्षेत्र में अकबरपुर पुरानी मस्जिद के पास अर्शिया खातून जो महिला है, जिनकी उम्र करीब 55 साल के आसपास है, अर्शिया खातून इनका नाम है। इनके 3 बेटी और 4 बेटों के साथ ये अब रहती थी, यानी टोटल 8 लोग, 3 बेटियां और 4 बेटे। अर्शिया खातून के पति मुश्ताक अहमद जो हैं उनकी कई सालों पहले मौत हो चुकी थी। परिवार में बेटी रिजवाना, फरजाना और चांद बीवी थी। वही चांद बीवी बताते हैं जो सबसे छोटी बेटी है। 4 बेटों में नौशाद, मुन्ना, इरशाद और दिलसाद है, यानी एक बड़ा भरा पूरा परिवार था। बताते हैं कि बेटी चांद बीवी ने 5 साल पहले मोहम्मद इरफान से जो है इसकी मुलाकात होती है। ये शायद आस पड़ोस का ही रहने वाला था। बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर जो है ये चांद बीवी जो है ये इरफान से लव मैरिज कर लेती है। घर वाले भी थे कि ठीक है, अगर पसंद है, सब कुछ अच्छा है, और मुस्लिम वो भी था, मुस्लिम ये भी था, तो कोई इतना ज्यादा विवाद हुआ नहीं और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद इनके बताते हैं एक बेटा और एक बेटी हुई। अब हाल फिलहाल में जो चांद बीवी का कहना है कि अकबरपुर का रहने वाला इरफान
2019 में बताते हैं 19 में वो सऊदी अरब से लौट के आया था, वहां वेल्डिंग वगैरह का काम करता था। सऊदी से लौटने के बाद उसने 2020 में चांद बीवी से शादी कर ली थी, फिर सऊदी नहीं गया, यहीं पर रहकर अपना काम धंधा अपना संभालने लगा और पत्नी बच्चों में रहने लगा। प्रयागराज में रहकर वो वेल्डिंग का काम करने लगा, लेकिन जहां सऊदी में जितनी कमाई थी उतनी कमाई यहां पर नहीं थी। चांद बीवी कहना है कि इरफान और उसके बीच में जो है पिछले कई मतलब क्या 1-1.5 साल से जो है झगड़ा चल रहा था, और जिस झगड़े की वजह से जो है वो अपने मायके आकर अपने माँ के पास रहने लगी थी। इरफान के पति से झगड़ा चल रहा है। इरफान जो मतलब चांद बीवी ने बताया कि उसके झगड़े की वजह यह है कि इरफान जो है उसके साथ गंदा काम कराना चाहता था, और इसी बात के लिए जब वो राजी नहीं हुई तो उसने हम मतलब झगड़ा हुआ, हम अपने मायके माँ के पास चले आए। इसी वजह से चूंकि माँ ने जो है चांद बीवी अपनी बेटी को यहाँ पर रखने में मदद की, इस बात से जो है इरफान जो है बहुत नाराज रहता था कि उसको ये लगता था कि जो माँ है अर्शिया खातून, चांद बीवी की जो माँ है, वो अपनी बेटी को बढ़ावा दे रही हैं। उनकी बेटी झगड़ा हुई, अगर माँ सहारा न देती तो ये घूम के फिर उसे घर आना पड़ता और यहाँ परिवार की गृहस्थी संभालनी पड़ती। लेकिन इरफान के दिल में ये बात बैठ गई कि अर्शिया जो है वो अपनी बेटी को बढ़ावा दे रही है, वहां रखकर उसको कर रही है, जिसकी वजह से ही जो है वो ससुराल वापस नहीं लौटी। इसी बात को लेकर बताते हैं अक्सर जो है इरफान शराब नशे में जब पी के शराब पीता था तो यहाँ पर आकर अर्शिया खातून से झगड़ा वगड़ा करता था, और ये अक्सर होता रहता था। आज बताते हैं ये फिर से यही हुआ। इरफान जो है अपनी ससुराल आया, यहाँ पर पहले उसके अर्शिया खातून से बहस हुई और बहस धीरे धीरे बढ़ती चली गई और ये झगड़ा को गाली गलौज तक मामला पड़ गया। इस दौरान कोई कुछ समझ पाता, इरफान ने सीधे सास को पकड़ा और घसीटते हुए उसे बीच रोड पे घर से बाहर निकालकर बीच रोड पर ले आया और दिन दहाड़े सबके सामने तमंचा निकालता है, उसके सिर से तमंचा सटाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर देता। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि एक महिला को दिन दहाड़े बीच रोड पर गोली मार दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक जो आरोपी इरफान था वो वहां से भाग चुका था। अब पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। बेटी चांद बीवी से जब पुलिस ने पूछा कि क्या कैसे मामला है, कौन मारने वाला है, तो उसने बताया कि जो मारने वाला है वो मेरा पति है, मेरे 2 बच्चों का पिता है, उसका नाम इरफान। चांद बीवी ने यहां पर अपने पति इरफान पर बहुत ही गंभीर आरोप पुलिस के सामने लगाए। चांद बीवी ने कहा कि इरफान मुझसे पहले दोस्त और पहचान वालों के घर लाकर गलत काम कराना चाहता था। जब मैंने इनकार किया तो मुझसे मारपीट करने लगा। इसके बाद सीधे सीधे जो है रैकेट चलवाने की बात करता था, मतलब धंधा करवाने वाला काम करता है, तुम धंधा वाला काम करो। इस वजह से मैं झगड़ा करके आई, क्योंकि मैं ये गंदा काम नहीं कर सकती थी, मैंने गंदा काम नहीं करना चाहती थी, लिहाजा मैं झगड़ा करके अपने मायके आ गई। इस बात की वजह से इरफान जो है बहुत नाराज था, उसके घर वाले भी बहुत नाराज थे कि ये हमारी बात नहीं मान रही। इसके बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रात में अक्सर नशा करके मायके आता और मुझसे मारपीट करता, गाली गलौज करता और घर वालों को भी वो ऊट पटांग सुनाता था। 23 दिसंबर को वो शराब पीकर घर पहुंचा और मारपीट कर खींच कर ले जाना चाहता था, मतलब मारपीट करने लगा और इसको चांद बीवी को जबरदस्ती खींच कर ले जाना चाहता था, जिस पर मोहल्ले के लोग और जो माँ है वो भिड़ गई और उन्होंने किसी तरह से चांद बीवी को वहां से जाने से रोक लिया। इस बात से जो है एक तरीके से इरफान ने दुश्मनी मान ली कि अगर ये लोग ना होते तो हम अपनी अपनी पत्नी को अपने घर लेकर चले जाते। इसके बाद जो है बताते हैं कि चांद बीवी ने अपने पति के खिलाफ करेली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई कि उसने मेरे साथ मारपीट की और मुझे जबरदस्ती ले जा रहा था। इस मामले में डीसीपी सिटी मनीष चांडिल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पारिवारिक विवाद में दामाद ने जो है हत्या की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई और पूरे मामले की जांच जारी है। साथ ही जो आरोपी है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसकी भी तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा, तब इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। शुरुआती नजर में यही लग रहा है कि पूरा मामला जो है ये खुन्नस वाला है। खुन्नस के चलते उसने चूंकि इरफान जो चाहता था वो चांद बीवी कर नहीं रही थी, अब उसको मदद कौन कर रहा था? चांद बीवी की माँ मदद कर रही थी। तो इरफान को ये लग रहा था कि अगर ये ना होती तो मेरा काम आसान हो जाता, ये मदद कर रही, इसकी वजह से ही जो हमारी पत्नी है उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि हमारी बातों को वो नकार रही। देखिए
अब ये सच है या नहीं ये हम मेहदी बताती। ये अभी तक जो चांद बीवी का आरोप है, जो आपने सुना है किस तरह से उसने बोला, हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। किस तरह से उसने सीधे सीधे अपने पति पर पुलिस वालों के सामने, इलाके के लोगों के सामने, मोहल्ले के लोगों के सामने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मेरे पति और मेरे पति के घर वाले जो हैं हमसे गंदा काम कराना चाहते हैं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने ये मेरी माँ के साथ किया है। सुनिए क्या कहा उसने। हुआ क्या था? हमारे आदमी हमें धंधा करवाने से रहता है इरफान, उसके घर वाले भी यही चाहते थे उसकी अम्मा को वहाँ डालो वो मर जाए। आखिर मत कहा मेरा आदमी ने मेरी माँ को वहाँ डालो के कहने पे अगर उनके घर वालों को अगर सही नहीं मौत मिली तो हम भी फांसी लगा के मर जाएंगे। मेरी अम्मा को बचाओ। हाँ इरफान नाम इरफान। अभी सेरा विक्की करके फोन आया, देखिए अभी वो धमकी दी थी कि तेरी माँ को और तेरे बच्चे को। अब अगर चांद बीवी की ये आरोप है तो ये बहुत गंभीर आरोप है, ये बहुत संगीन आरोप है। पुलिस को जल्द से जल्द इरफान को पकड़ना चाहिए और उससे भी जब उससे पूछताछ करेगी तो पूरा सच सामने आएगा कि अगर उसने मारा है तो असल वजह क्या यही है या फिर उसने किसी और वजह से जो है अपनी सास को निशाना बनाया। हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम क्या वजह हो सकती है। हम एक अगर उसके नजरिए से देखें, पति के नजरिए से, दामाद के नजरिए से, कि आखिर उसकी दुश्मनी जब उसका झगड़ा जो है अपनी बीवी से था तो उसने अपनी बीवी को न निशाना बनाकर आखिर अपनी सास को क्यों मारा, उस पर बात करेंगे। उन कारणों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। जब सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। अभी आज सूचना मिली थी कि आदर्श नगर चौकी थाना करली क्षेत्र में एक महिला को गोली मार दी गई। मौके पर मेरे द्वारा आ गया तो यहाँ पर पता चला कि इनमें पारिवारिक विवाद था। तो महिला के जो दामाद है जिसका नाम इरफान बताया जा रहा है उसके द्वारा ही अपनी सास को गोली मारी गई है। अभी डेड बॉडी है, महिला की मौत हो चुकी है, डेड बॉडी है उसको मोर्चरी भिजवाया गया है और जो अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए हमने टीमें लगाई हुई हैं और जल्दी ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाएगा। सर विवाद क्या आया आपको पता चल पाया? विवाद इसमें अभी तक पारिवारिक विवाद का ये कारण बताया जा रहा है। अभी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद और जिसमें ज़्यादा पुष्टि हो पाएगी। इस पूरे वीडियो के दौरान एक बात आप और गौर करेंगे, आप उसमें सुन रहे होंगे जब हमने बेटी की सुनाया है तो वो कह रही कि पहले माँ को अस्पताल ले चलो। शायद उस वक्त उसे लग रहा होगा कि माँ जिंदा है, इस वजह से वो पहले ये थी कि हमसे पूछने लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, लेकिन वो करी नहीं, पहले अस्पताल ले चलो माँ को, फिर हम बात बताते हैं। लेकिन तब तक जो है उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। लोग जानते थे, लोग चाहते थे कि पहले बता दे ताकि ये ना हो कि घबराहट में कुछ उल्टा सीधा हो, इसलिए जब उससे पूछते हैं तब वो फिर बेहद संगीन आरोप अपने जो है दामाद पति पर लगाती है। इस दौरान पूरे घटनाक्रम के दौरान जो है बेटी जो है बदहवास रहती है, रो रो कर उनका बुरा हाल था। सबका पूरा परिवार, 7 बच्चे हैं। अर्शिया खातून के 3 बेटियां थी और 4 बेटे। पति हैं नहीं तो उन्होंने ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। चांद बीवी जो थी इसने लव मैरिज की है करीब 5 साल पहले और 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद भी इस तरह का घिनौना आरोप जो आया है वो बहुत ही डरा देने वाला है। अब अगर हम बात करें कि आखिर जो इरफान है उसने क्यों मारा, अपनी सास को क्यों मारा। भाई झगड़ा बहू से है, पत्नी से है, तो सास को फिर उसने क्यों निशाना बनाया। यहाँ पर एक कारण अगर हम यही समझ में आता है कि इरफान के दिमाग में ये चीज़ थी। देखिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, अक्सर कहा जाता है यही है कि अगर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है तो उसमें अगर मायके पक्ष के जैसे माँ अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करती है तो जो लड़की है थोड़ा उसका मन बढ़ जाता है और फिर वो पति के बातों को सुनती नहीं है और जिसकी वजह से जो झगड़ा होता है वो कम होने के बजाय बढ़ता जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है, अब लोगों को मानने की बात है, लोग मानते हैं कि इसीलिए कहा जाता है शायद कि पति पत्नी के बीच में जो है मायके पक्ष के लोगों को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो झगड़ा शांत हो जाना चाहिए वो झगड़ा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इरफान और चांद बीवी की शादी के लव मैरिज की थी, दोनों के बीच में प्यार था तभी उन्होंने शादी की। 2 बच्चे हो गए, लेकिन इधर जो है पिछले करीब 1 साल या 6 महीने मान लीजिए इन दोनों के बीच में कड़वाहट आती जा रही। अब चांद बीवी के आरोपों के मुताबिक जो है कि पहले इरफान जो है मुझे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के सामने जैसे वो थाली नहीं परोसते हैं उस तरह से परोसने की कोशिश करता था। मैंने जब उसका विरोध किया तो पहले झगड़ा खूब हुआ और हमारे बीच फिर हुआ तो हम मायके आ गए, फिर किसी तरह से बातचीत हुई तो हम लोग फिर गए, तो फिर यहाँ पर उसने मुझसे गलत काम कराने की कोशिश की, मतलब गलत धंधा कराने की, तो मैंने इस चीज़ का विरोध किया जिसके बाद मैं झगड़ कर जो है अपने मायके चली गई।
मायके में आके मैंने ये सब बताया तो माँ ने मेरा सपोर्ट किया कि नहीं ये सब काम नहीं करना और तुम यहीं पर रहो, हम जैसे अब तक सबको संभालते आए वैसे ही संभाल लेंगे। जब इरफान ने ये सोचा नहीं होगा, इरफान को लगा होगा इतना बड़ा परिवार है, अर्शिया खातून कहाँ, एक और बच्चे को, उसके अलावा 2 बच्चे और हैं, उन सबको संभालेंगी, तो उसको लगा होगा कि इरफान को जो अर्शिया हैं कुछ दिन देखेंगे उसके बाद वापस कर देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि उसे अब उसकी पत्नी वापस नहीं आ पाएगी, वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसको सब उसकी माँ जो है सेटल करके दे रही है और वो हमारे झगड़े के बीच पड़ रही है, तो जिसकी वजह से हमारा झगड़ा शांत नहीं हो रहा है। इरफान चाहता होगा कि जो है चांद बीबी उसके घर वापस चली जाए, जो झगड़ा हुआ ठीक है, पति पत्नी है, झगड़ा हुआ, अब वापस आ जाए। लेकिन चूंकि वहां से उसको सपोर्ट मिल रहा था, माँ से उसको मदद मिल रही थी, तो चांद बीबी को भाई कोई निश्चित डर नहीं था। वो थी कि भाई हम क्यों आए तुम्हारे यहाँ, क्यों मार खाने आए, तुम्हारे घर आए तो तुम मारो पीटो, उसके बाद फिर हमको भगाओ, तो इससे जब हमारा यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, माँ से हमको मदद मिल रही तो हम क्यों जाएं। तो अर्शिया खातून ने जाने से मना किया होगा। इसीलिए वो अर्शिया ने बताया, जो है चांद बीबी, उसने बताया कि 3 दिन पहले भी, शायद 21 तारीख को, हाँ 23 दिसंबर को, याद 26 है, 3 दिन पहले ही इरफान जो है बताते हैं शराब पीकर आया, खूब झगड़ा वगड़ा किया और मुझे जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाने लगा। इस पर जब मैं चिल्लाई विल्लाई तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, वहीं मेरी माँ और परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, सब ने उसका विरोध किया, तो ना चाहते हुए भी उसे मुझे यहाँ छोड़ना पड़ा। इस दौरान बताते हैं चांद बीबी ने बताया कि वो जाते जाते उसने धमकी दी थी कि तुझे और तेरे घर वालों को देख लूंगा और तेरी माँ जो बहुत बनती है उसको भी सबक सिखाऊंगा। और शायद उसी खुन्नस का बदला उसने आज, जब कोई इस चीज की तैयारी भी नहीं था कि सुबह अमूमन आता था शराब पी के रात में आता था, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि सुबह सुबह आ धमकेगा। और इस तैयारी के साथ अब सोचिए कोई तमंचा अपने साथ लेकर आया है, तो यानी उसने पहले ही सोच लिया था कि हमें करना क्या है, तभी तमंचा लेके आया। ऐसा तो है नहीं कि तमंचा रखा था, पहले झगड़ा किया, फिर जाकर गुस्से में गया और तमंचा उठा के लाया फिर मार दिया। 23 तारीख को झगड़ा होता है, उसके दिल में ये बात एकदम घर बैठी थी, इसकी माँ को ही अगर जब हम मारेंगे तभी इसके घर वाले जो हैं बाकी सब लाइन में आ जाएंगे, बाकी कोई इसको रखेगा नहीं, तब इसको मेरे घर वापस आना पड़ेगा। इसी वजह से उसने सीधे जो खुन्नस थी वो अपनी सास से निकाली। झगड़े के बाद पूरी तैयारी उसने की, तैयारी के साथ ही वो तमंचा लेकर आया। यहाँ पर एक बात शायद हो सकता फिर उसने कहा हो कि ऐसा है, अपनी जो मेरी बीवी है, मेरी बीवी बच्चों को मेरे साथ भेज दो और मामला खत्म करो। अर्शिया खातून ने शायद मना कर दिया हो कि नहीं, तुम्हारे यहाँ क्यों भेजे, तुम इस तरह से हमारी बेटी के साथ करते हो, इस तरह का व्यवहार करते हो, इस तरह मारपीट करते हो और उसके साथ इस तरह से गंदा काम कराने की बात कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों भेजे, ये बात कही होगी। यहाँ पर बात बढ़ा होगा, झगड़ा हुआ। इरफान को ये चीज़ फिर से जो ना सुनने को मिला कि मेरी ही बीवी, मेरे ही बच्चे हैं, अब उनको मेरे साथ नहीं भेज रही, तो फिर ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होगी। और चूंकि वो पहले से तैयारी में आया होगा कि अगर हाँ कह देंगे तो ठीक, ना कहेंगे तो जो सास है उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसके परिवार वालों की रूह कांप जाए। बताते हैं कि घर के अंदर से वो खींचकर बीच रोड पर लाता है। बीच रोड पर लाने का मकसद क्या, अगर गोली मारना चाहता तो अंदर ही घर के मार देता, बाहर उसने क्यों मारा। बाहर मारने का मकसद ये दिखता है कि वो दहशत फैलाना चाहता था कि लोगों के दिल में मेरे नाम का डर आ जाए कि देखो बीच रोड पे गोली मारना अलग होती है, घर के अंदर गोली मारना अलग होती है। तो यहाँ पर उसका मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, यहाँ पर उसका मकसद ये भी दिखाता है कि वो दहशत फैलाना चाहता था, लोगों के मतलब कोई भी उसका विरोध करने की दोबारा हिम्मत न जुटा पाए, इसलिए उसने घसीट कर जो अर्शिया खातून है उनको बीच रोड पर लाता है और यहाँ पर उनको बीच रोड पर सबके सामने जो है गोली मारता है और फिर वहां से चला जाता है तमंचा हिलाते हुए। तो उसकी दहशत फैलती है लोगों में, ताकि अब उसे पता है जेल जाना मेरा तय है, लेकिन क्योंकि इस तरह के मामले में होता है कि 6-7 साल 8 साल 10 साल बाद जमानत मिली जाती है और जब जमानत मिलकर वापस आऊंगा तो कभी कोई मेरे सामने हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि मैंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है कि लोगों की रूह कांप जाए। ये उसका मकसद है, दहशत फैलाना, मेनली कि लोग मुझसे डर जाए। इसी वजह से उसने सबके सामने बीच रोड पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और नफरत तो थी कि ये अगर ना होती तो इसके पास, मेरी बीवी के पास कोई रास्ता ना बचता, भाई बहन इतना ज्यादा कोई करेगा नहीं, सब अपने अपनी जिंदगी में बचे हैं। एक माँ और पिता ही दो ऐसे होते हैं जो औलाद किसी भी हाल में हो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसको ये होगा कि पिता तो है नहीं, माँ ही इसको बढ़ा रही, अगर इसको भी खत्म कर देंगे तो इसके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, फिर एक घूम के इसको आना किसके पड़ेगा, मेरे पास ही आना पड़ेगा।
और फिर जो मैं चाहूंगा वो ये करेंगे। ठीक, ये हमें कारण लग रहा है। अभी ये अर्शिया जो चांद बीवी है, इसके ही आरोप यह है कि पति मेरे साथ ऐसा करना चाहता है। अब ये सच है या नहीं, पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है इरफान को, इरफान से भी पूछताछ होगी, वो क्या बताता है वो भी अहम है। अभी ये तो एक तरफा बात है कि हाँ चांद बीबी की ये आरोप है, अब ये सच है या गलत है ये तो वो जानती है। ये हमने चांद बीबी के नजरिए से बताया कि उसने ये कहा, आपने वीडियो में सुना, उसने साफ साफ इस तरह से अपने पति पर इस तरह के घिनौने आरोप लगाए हैं। पति ने क्यों मारा, पुलिस जब उसे गिरफ्तार करेगी तब बात साफ हो जाएगी कि हाँ वजह यही थी या फिर इसके अलावा कुछ और था जिसके चलते इरफान ने हत्या की। हो सकता हो, ये भी हो सकता हो कि इरफान को ये सारी कहानी ना हो, इरफान को ये लगता हो कि ये जो अर्शिया की वजह से मेरा परिवार टूट रहा है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे साथ नहीं रह रहे हैं, और इस वजह से इस गुस्से में आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो अब जब इरफान पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ होगी, तब उसके भी पक्ष सामने आएगा। बहरहाल अभी तक तो यही कहानी है कि दिन दहाड़े प्रयागराज में बीच रोड पर एक बुजुर्ग महिला को, 55 साल की महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है जल्द ही इरफान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें यूपी से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। साथ ही स्नेहा गौतम जी कह रही हैं, सर आप बहुत अच्छे से खबर दिखाते हैं, पत्रकार हैं। स्नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोजी भाई कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार भाई आपको भी। इसी तरह से हम खबरें दिखाते रहेंगे। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, दामाद ने सास को गोली क्या मारी, क्या वजह वो है जो बेटी बता रही है या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है। कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।